इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चतुर्सखी जिसने दर्शन कराया था वाटिका में, वो कहती है पहराओ, लेकिन मां जयमाल उठाकर नेत्र नीचे करके इतने प्रेम में बेहवल हो गई कि जयमाला उठ ही नहीं रही है। तब गावहि छवि अवलोकी सहे, इतने में सिय जयमाल रघुबर उर जयमाल, देख देव पर सही सुमन, सकुचे सकल भुवा जनु बिलो की रवि भगवान के गले में जय की माल देखकर देवता लोग बड़े गदगद हुए, सिहाए। लेकिन जो राजा लोग थे वहां, इनको संकोच भया। कैसे जैसे सूर्य भगवान के आने से कुमुदनियां संकुचित हो जाती हैं, वैसे सब संकुचित हो गए। और परिणाम आनंद का, पुर अरु व्योम बाजने बाजे, भय मलिन साधु सब राजे, मलिन साधु सब राजे, नागमुनि जय 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 कही देहि आशीषा, जय 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 कही देहि नाचहि गावहि विबुध बधोती, नाचहि गावहि विबुध बधोती, बार बार खुशार बार कुसुमाकरी मोती, जाता विप्र वेद धुनि करहि, जाता विप्र वेद धुनि करहि, वंदे विरुदावलि उच्चरहि, विरुदावलि उच्चरहि, करहि आरती पूरन नारी, करहि आरती पूरन नारी, देहि निछावरि बेद बिहारी, देहि निछावरि बेद बिहारी, देहि निछावरि बेद बिहारी। नगर के स्त्री पुरुष सबने मंगल आरती उतारी, न्यौछावरी करी, आनंद हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की जय। आप बार बार सुनते रहते हैं, जानते हैं आप, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति बल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। बोलिए परशुराम भगवान की। भगवान परशुराम का आगमन हुआ। देखते राजा सब डराए गए, सकपकाए गए, जहां तहां लुकाए गए। परशुराम जी का क्रोध जगत प्रसिद्ध है। डर के मारे सब जहां तहां छिप गए। लगा है बाज झपट जनु लवा लुकाने। कोई टेबल के नीचे, कोई सोफा पलट के, कोई तख्ते के नीचे घुसा पड़ा है राजा। मारे डर के, पता है परसा न जाने क्या करे। क्यों? विपुल बार मही देवन दीनी। भय भय सहित रहना अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों करना भय हो? निर्भय होइए। भक्ति पथ निर्भयता प्रदान करता है। कह रहे भगवान
परशुराम का आवेश परमात्मा में प्रवेश किया। जय जयकार करते हुए सप्तम बार और परशुराम जी के जगह देकर भजन के लिए प्रस्थान कर गए। अब जनकराज महाराज विश्वामित्र बाबा के पास आए, बोले प्रभु क्या आज्ञा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धनुष के टूटते व्याह तो संपन्न हो गया, परंतु जो विधि है वो तो करना होगा ना। टूटत ही धनु भयउ विवाह, परंतु आगे का दूत के द्वारा पत्रिका शुद्धवा करके अयोध्या भेजिए। चक्रवर्ती महाराज बारात लेकर वशिष्ठ जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पधारे और फिर धूमधाम से व्याह संपन्न हो। देखो आप, मैं ये बार बार कहता हूं, उत्सवों को बड़ा उत्साह में करिए। उत्सव में रोना गाना नहीं। हाँ, जैसे ये रजत जयंती कथा की है तो खूब उत्साह में हैं हम लोग। वह क्या करना है, और बंदगी कर ली। हाँ, आप उत्साह में रहिए। घर में छोटा भी कार्यक्रम करिए ना तो उत्साह में करिए, रोने का कोई कार्यक्रम नहीं करिए। दूत पत्रिका लेकर पहुंचे हैं श्रीधाम अयोध्या जी, और महाराज ने अपने हाथ से लेकर उसको बांच लिया। हा, इतने प्रेम में आ गए, हृदय प्रेम से भर गया। जानते क्यों? चक्रवर्ती जी चिट्ठियां पढ़ के क्या सोच रहे हैं, ये सोचिए। आपको स्मरण होगा कि जब विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण को मांगने आए थे तो चक्रवर्ती जी ने साफ साफ मना कर दिया था। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहू विचारी। अरे सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं कि यदि ना दिए होते तो ये चिट्ठी कैसे आती। हमारी आपकी यही समस्या है। हम देते समय इतना सोचते हैं जैसे कोई कंजूस बणिक सोचता हो। अरे साहब, जान ले लीजिए, सामान मत मांगिए साहब, जान ले लीजिए। अरे जान की कोई कीमत है क्या? ओहो, चक्रवर्ती जी प्रसन्नता में ये नहीं सोच रहे चिट्ठी आई बड़ा आनंद हो रहा है। यदि न दिए होते तो चिट्ठी कैसे आती? उसी भाव में उतर गए। विश्वामित्री महाराज को मन ही मन धन्यवाद ज्ञापित करने लगे। गुरुदेव भगवान के चरण में पत्रिका रखे दूतों ने जो उनको सुनाया था बुला के सुनवाए, गदगद हुए। प्रशंसा करते हुए गुरुदेव कहते, राजन जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोला, धर्मशील पहि जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र की ओर जाती हैं राजन, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के पास सुख संपत्ति की रिद्धि सिद्धि स्वरूप होकर स्वयं चला जाता है। कुछ रहे नहीं वो तो पहुंचेगा ही। आप धन्य हैं, आपकी देवियां धन्य हैं, बड़ी रानी धन्य है, छोटी रानी धन्य है। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप डगरती डगरती चली आती हो। गुरु जी कह रहे, सोचिए, साज सजाइए, रचना बनाइए और बारात लेकर चला जाए। समय नहीं लगा, राजाज्ञा हुई, बारात सज गई। प्रातः काल होते ही सारी रचना बना दी गई, बाजे गाजे के साथ देव पूजन भया और बारात चल पड़ी। कहां से? अयोध्या से मिथिला की।
बारात लग्न के प्रथम ही आ गई हो। लग्न कब होगी? अब शोध होगा तब ना। इतनी प्रसन्नता है, लोग समय तिथि मिति किसी बात का ध्यान नहीं रखे, अयोध्या से चल के मिथिला आ गए। अयोध्या वाले पहले पहुंचे थे, बाद में नहीं पहुंचे थे, पहले पहुंचे थे। आप बस कह दो कि आओ, हाँ ना, 10 दिन पहले पहुंचे रहे थे, चाहे जो स्थिति हो। हम नहीं रखेंगे भाई, न रखो, हम तो पहुंचेंगे। राम कथा में जाना था अमेरिका में, भाई जी 10 दिन पहले पहुंच गए अमेरिका में, और सबका बड़ा आराम है। कौन आपको रखेगा इसकी बड़ी असुविधा है, तो इनको कोई रखने को तैयार नहीं, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं, सब नौकरी करते हैं। यहाँ तो कम से कम माता ही नहीं है, तो वृद्धजन रहते हैं। वहाँ बुढ़ापा को रखने के लिए अलग अलग स्कूल बने हैं, अस्पताल टाइप, वहीं रहना पड़ता है। क्या बोलते हैं? ओल्ड एज होम। हाँ, भगवान करे वो भारत में ना बनना शुरू होए। हाँ, ये अच्छी बात नहीं, घर ही में रहिए, हैं? भजन में रहिए। आइए, बारात लगन से पहले आ गई। नगर के लोग इतने आनंदित हैं। बाबा विश्वामित्र राम लक्ष्मण प्रभु को लाकर जनवासे में मिलाए, आनंद हुआ, प्रणाम बंदगी, आशीर्वाद, कुशल क्षेम। इधर एक पक्ष हो गया। अब मुहूर्त का विचार हुआ। देखिए, प्रेम में समय का पता नहीं चलता। मुहूर्त का विचार हुआ। कब? चौपाई देखिए ना हो, ब्याह गीत बजावा। लगन दिन लगन दिन हिमरे तू भगवान मंगल मूल लगन दिन लगन हिमरे तू भगवान
धूरि बेमा बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेह सन जान सगुन अनुकूल। ब्राह्मण देवताओं ने विदेह राज से कहा महाराज शुभ मुहूर्त आ गया, लग्न पत्रिका भेज दी जाए जनवासे में, बारात की तैयारी पहले से ही हो रही है, इसकी खबर हो। बारात आए और बारात द्वाराचार के लिए चल पड़ी। बोलिए दूल्हा सरकार की, दूल्हा बन करके मेरे सरकार चले हो, क्या साज सजा है। जो दिव्यता दर्शन होती है वो कहने में नहीं आती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।